क्लास 12 हिंदी देखिए 21 महत्वपूर्ण टॉपिक। इन टॉपिक को आपको तैयार करके जाना है। 100 में से 100 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो किस्मत की इतनी बड़ी औकात नहीं कि आपके सपनों को पूरा ना होने दे। तो आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक नहीं आते हैं तो आपको किस्मत को दोष बिल्कुल भी नहीं देना है। याद रखिएगा स्टूडेंट, यदि आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको किस्मत भी नहीं रोक सकती अच्छे अंक लाने से। तो अभी से आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए 21 महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 12 हिंदी के छात्र के लिए। तो इन सभी को आपको तैयार करके जाना है 100 नंबर के पूर्णांक के साथ है। तो देखिए खंड का से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि खंड का और खंड खा ये दो भागों में डिवाइड होता है। खंड का में आपका गद्य पद से रिलेटेड आ जाता है, लेकिन जो खंड खा में आता है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आ जाता है। तो 50-50 नंबर का पूर्णांक होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी भी। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं पहला जो हमारा टॉपिक है हिंदी का। हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी क्या है, हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपका 10 नंबर का पूछा जाता है, इसको भी आपको तैयार करके लेना है। यानी तैयार कर लेना है हिंदी के ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है 10 अंक का, एक एक अंक का 10 प्रश्न पूछा जाए जो आपका 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में दिला कर रहेगा। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसका भी हमने एक वीडियो बनाया, यानी सभी प्रकार की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड था जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और जो इस बार भी पूछे जाएंगे, तो उसका भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है। आप जाएंगे चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे बाय शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, आपको सभी प्रकार की जो हमारी इस वीडियो में हमने जो भी बताया है आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप जाएंगे सर्च करेंगे मिल जाएगा। दूसरा जो हमारा आ जाता है टॉपिक महत्वपूर्ण गद्यांश। अब देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश में आपको क्या क्या तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में जो आपका आने वाला हो। पहला आपका हो गया राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा हो गया भाषा और आधुनिकता, तीसरा है अशोक के फूल। गद्यांश कैसे हल करें, यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो गद्यांश किस प्रकार से हल करें, और ये 10 नंबर का आपका गद्यांश होता है बोर्ड एग्जाम में। याद रखिएगा, क्योंकि 100 नंबर का पूर्णांक है, यदि 70 नंबर का पूर्णांक होता तो 6 नंबर या 7 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन ये क्लास 12 हिंदी के छात्र के लिए है। तो 500 नंबर का बेसिकली जो बोर्ड एग्जाम में पूर्णांक होता है एक सब्जेक्ट का 100 नंबर। तो देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश में आपको क्या तैयार करना है, राष्ट्र का स्वरूप का सभी जो गद्यांश दिया हुआ है सभी को आपको गद्यांश का तैयार करके जाना है, जो राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा ये लिखित है। दूसरा आपका है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता भी आपको सभी जो गद्यांश है भाषा और आधुनिकता को, इसको भी आपको पढ़कर जाना है, तैयार करके जाना है। और तीसरा है अशोक के फूल, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से है। तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है महत्वपूर्ण गद्यांश को, ये भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो टॉपिक है महत्वपूर्ण पद्यांश। तो महत्वपूर्ण पद्यांश में आपको क्या क्या तैयार करना है जो आपको 10 नंबर दिलाकर जाए। देखिए पहला आपका है प्रेम माधुरी यमुना छवि, जो कि भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा लिखा गया है। प्रेम माधुरी और यमुना छवि तो दोनों ये भारतेंदु हरीशचंद्र के द्वारा है। तो इनमें से आपको पद्यांश को, सभी जो पद्यांश है जो प्रेम माधुरी से रिलेटेड है और जो यमुना छवि से है, इनको आपको पढ़कर जाना है डिटेल में इसका संदर्भ। और यदि आपने महत्वपूर्ण पद्यांश का भी वीडियो नहीं देखा है कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में हल करें, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इसमें आपको प्रेम माधुरी में हो गया पावन दूतिका, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी के द्वारा लिखा गया पावन दूतिका, इसका भी आपको सभी पद्यांश को हल करना है। तीसरा है आपका गीत, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, गीत 1, गीत 2, गीत 3। तो इनको भी आपको तैयार करके जाना है, इनमें से आपको पद्यांश को है पढ़कर जाना है। चौथा जो हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय। क्या है, महत्वपूर्ण जो लेखक है इनके जीवन परिचय जो मैं बता रहा हूँ, यदि आप इन्हीं में से तैयार करके जाता है तो हिंदी में से आपको 100 में से 90 नंबर लाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तो आप मेहनत कीजिए, और जो मैं भी टॉपिक बता रहा हूँ इनको आपको पढ़कर जाना है, याद करके जाना है। और मेरी गारंटी, यदि तीनों में से आप कोई एक भी याद कर, तीनों में से तीनों का याद करके जाता है और कोई एक भी आ जाता है, तो आप बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे और 10 नंबर तुरंत प्राप्त कर लेंगे। चौथा जो हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय। पहला है आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, इनको आपका जीवन परिचय तैयार कर लेना है। दूसरा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इनको भी आपका जीवन परिचय तैयार कर लेना है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो इनका भी आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है। तीनों में से तीनों का तैयार करके आप जाते हैं तो मेरी गारंटी है तीनों में से एक ना एक तो आपका आ ही जाएगा और लिखकर आप चली आएंगी। तो 10 नंबर, ये आपका 5 नंबर का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 80 शब्दों में इसका जीवन परिचय को देना होता है, तो ज़्यादा आपको नहीं मेहनत करना है, बस आपको 80 शब्दों में देना है, 5 नंबर आप लेकर चले आएंगे। तो इन जीवन परिचय को आपको लेखक का तैयार कर लेना है। पांचवा हमारा टॉपिक है
महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय, जो महत्वपूर्ण कवियाँ हैं इनको जीवन परिचय बताना है। ये भी आपका 5 नंबर का होगा। 80 शब्दों में इसका भी जीवन परिचय देना होगा। तो वहाँ पर लेखक की बात हो रही थी, यहाँ पर कवि की बात हो रही है, जो कवि है। तो देखिए जो पहले है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मेरी गारंटी है हर साल पूछा जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, यदि आप पिछले ईयर का पेपर भी चेक करेंगे 2-3 साल का, तो उसमें भी जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पूछा गया है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय भी आप देख सकते हैं, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। नहीं तो देखे हैं आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे 22 जो भी आप यूट्यूब पर रिलेटेड वीडियो सर्च करेंगे, बस आपको कोई कुछ भी नहीं करना है, बाई लगाकर शिवम स्टडी नॉलेज लिख देंगे, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा जो कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। इस बार काफ़ी चांसेस है, पिछले बार नहीं आए थे मैथिली शरण गुप्त जी, लेकिन इस बार काफ़ी चांसेस है कि बोर्ड एग्जाम में आ जाए मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, तो इनको भी आपको तैयार करके जाना है। तीसरा है आपके महादेवी वर्मा जी। तो महादेवी वर्मा जी का भी जीवन परिचय हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, और इसका भी हमने एक डेडिकेटेड बनाया है कि जिस प्रकार से आप यानी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आप महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखें जिसमें आपको पूरा नंबर मिले, यानी पूरा नंबर मिले। तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। 5 नंबर का है, आपको 5 नंबर जरूर मिलेगा। तो देखिए हमारा 5 टॉपिक तो इस वीडियो में क्लियर हो, क्योंकि 21 टॉपिक है तो 5 टॉपिक तो हमने क्लियर कर दिया है। अब चलिए देखिए हमारा जो अगला टॉपिक आ जाता है, देखिए 6 नंबर हमारा टॉपिक है पंचलाइट कहानी। अब देखिए पंचलाइट कहानी में क्या करना है, उद्देश्य करना है या सारांश। तो ये 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य दीजिए या पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। तो ये भी आपका 5 नंबर का होता है। 8 नंबर 80 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना रहता है। उसके बाद में 7वां है बहादुर कहानी। देखिए बहादुर कहानी भी आपको बताना है, तो इसमें अथवा लगा कर रहता है, चाहे आप बहादुर का कीजिए चाहे आप पंचलाइट का कीजिए, लेकिन आपको तैयार सभी का कर जाना है, यानी तैयार आपको सभी का करके जाना है। तो बहादुर कहानी में भी वही सेम प्रोसेस है, चाहे आप सारांश कीजिए चाहे आप उद्देश्य कीजिए, दोनों में भी आपको वही सेम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में जो हमारा 8वां टॉपिक आ जाता है, 8वां टॉपिक क्या है, स्वपठित खंडकाव्य। ये भी आपका 5 नंबर का है। 80 शब्दों में इसको भी आपको इसका देना होता है। जिस प्रकार से आपका जीवन परिचय हो जाता है पंचलाइट कहानी का सारांश, सेम इसी प्रकार से आपको स्वपठित खंडकाव्य में भी देना होता है। लेकिन जो यूपी बोर्ड में चलता है बेसिकली, हमारे यहाँ पर तो अभी त्यागपथ ही चल रहा है, आपके ज़िले में जो भी चल रहा हो उसके आधार पर आप लिख दीजिएगा। कहीं आपका श्रवण कुमार भी चलता है, श्रवण कुमार भी, कहीं आपका वो चलता है, कहीं किस प्रकार की चलते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो बेसिकली चल रही है वो त्यागपथी चल रही है, तो मेरी यहाँ पर त्यागपथी के जो बच्चे होंगे वो तैयार करके जाएंगे। तो जो स्वपठित खंडकाव्य है इनको भी आपको तैयार कर लेना है, 5 नंबर का है। अब देखिए हमारे 50 नंबर इस वीडियो में क्लियर कर लिया है, यहाँ तक जो है 50 नंबर हमने क्लियर कर लिया, यानी सेक्शन ए का यानी जो आपका खंड का 50 नंबर यहाँ तक क्लियर कर लिया। अब देखिए हमारे जो शुरुआत होता है यहाँ से 50 नंबर स्टार्ट होता है, जो कि खंड खा से हिंदी व्याकरण से। तो देखिए 9th नंबर जो हमारा टॉपिक है संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। संस्कृत का आपको महत्वपूर्ण गद्यांश हल करके जाना है। जिस प्रकार से आपने शुरुआत में ही देखा होगा पद्यांश और गद्यांश होता है, जो कि 10 नंबर का होता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो पद्यांश और गद्यांश होगा हिंदी संस्कृत का आपको 10 नंबर का होगा, सॉरी 7 नंबर का ये पूछा जाएगा, संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। अब देखिए कौन कौन से आपको तैयार करके जाने हैं जो महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश होते हैं। पहले आपको जातक कथा को तैयार कर लेना है, दूसरा आपका महर्षि दयानंद जो कि महर्षि दयानंद के ऊपर आधारित है, और तीसरा आपका संस्कृत भाषायाम महत्तम। तो इन तीनों को आपको संस्कृत के जो महत्वपूर्ण गद्यांश की बात हो रही है, तो गद्यांश के लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो इनको भी आपको तैयार करके जाना है। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, मैं प्रश्न को भी आपको कुछ टिप्स दे दूंगा कि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से संस्कृत का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी निम्नलिखित गद्यांश में से किन्हीं एक का, यानी 2 या 3 दे दिए जाएंगे, तो 2 नहीं आपका गद्यांश दे दिया जाएगा, तो गद्यांश में से 2 गद्यांश दे दिए जाएंगे, तो उन्हीं में से बताया जाएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी में आपको अनुवाद करना रहेगा, जिसके लिए एग्जामिनर जो है आपको 7 नंबर देगा। अब देखिए जो हमारा 10 नंबर टॉपिक है संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश। संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश या ब्रैकेट में श्लोक भी कह लीजिए, इसको श्लोक भी कहते हैं और पद्यांश भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिए सेम प्रोसेस जिसमें इसमें प्रकार थे सेम इसी प्रकार से इसमें भी है, 7 नंबर ये भी आपका होगा, याद रखिएगा 7 नंबर ये भी आपका होगा। अब देखिए इसमें जो संस्कृत पद्यांश को इसको आपको तैयार करके जाना है। देखिए
निपत देखिए, निपत दिलीप, इसको भी आपको तैयार करना है। निपुत दिलीप। दूसरा आपका जातक कथा, इसको तैयार करके जाना है। तीसरा है आपका सुभाष रत्नान। तो मैं जो भी आपको ये गद्यांश के बारे में बता रहा हूँ, पूरा जो आपका गद्यांश है, जो जातक कथा के पूरे 2-3 होंगे उनको तैयार कर लेना। सुभाष रत्नान के 7-8 होंगे, उनको तैयार करके जाना है। तो इन सभी को यदि आप तैयार कर लेंगे तो एक ना एक तो आपका बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा और आप 7 नंबर लेकर चले आएंगे। तो संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को, श्लोक को आपको हल कर लेना है। 11 नंबर जो हमारा टॉपिक आ जाता है संध विच्छेद। क्या आ जाता है? संध विच्छेद। अब देखिए संध विच्छेद 3 नंबर का बेसिकली आर्ट्स की जो स्टूडेंट है, साहित्य जो आपका हिंदी साहित्य पूछा जाता है उनमें 3 प्रश्न का ये पूछा जाता है। तो 1-1 नंबर का होगा, 3 नंबर दे दी जाएंगे और वो भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में पूछा जाता है। तो 1-1 नंबर का होगा, याद रखिएगा। दूसरा जो हमारा टॉपिक है समास विग्रह। यदि आपने संध विच्छेद और समास विग्रह का वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा। सभी प्रकार के हमने वीडियो बनाया हुआ, संध विच्छेद से रिलेटेड भी बनाया कि 4 टॉपिक एक ही वीडियो में, 6 टॉपिक एक ही वीडियो में। तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो समास विग्रह का भी आपको देख लेना है वीडियो। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है। देखिए 13 नंबर हमारा टॉपिक है शब्द रूप। क्या है? शब्द रूप। 13 नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी का, शब्द रूप क्या है? ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है शब्द रूप, इसको भी तैयार कर लेना है। धातु रूप भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। 15 नंबर जो हमारा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, महत्वा, कृत्वा। तो धातु शब्द लगा के, जैसे धातु प्लस आपको कत्वा, तो इस प्रकार से बराबर त्वा हो जाएगा। तो महत्व, जैसे महत्व पूछा गया तो उसके धातु प्लस लगा के इस प्रकार से आपका देना होगा। 16 है आपका विभक्ति परिचय। विभक्ति का आपको परिचय देना है कि विभक्ति परिचय क्या है, इसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं 16 नंबर टॉपिक का। 17 नंबर टॉपिक क्या है? रस। अब रस में क्या आ जाता है? करुण रस, हास रस, श्रृंगार रस, वियोग रस। तो इसको भी आपको परिभाषा देना है। अब देखिए रस, छंद और अलंकार, इसका भी हमने वीडियो बनाया है, आप जाकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे। एक नया सा हम वीडियो लाने वाले हैं, जल्द ही आपको मिल जाएगा वीडियो, जिसमें हमने तीनों का, यानी देखिए तीनों का आपको मिल जाएगा, रस और छंद और अलंकार, तीनों का एक ही वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में रस, छंद, अलंकार मिले, जो कि पूरा नंबर मिले। तो ये 2-2 नंबर का बेसिकली होता है, रस, छंद, अलंकार। तो 2-2 नंबर वाला एक भी नहीं छोड़ना है, तैयार करके जाना है। उसके बाद में जो हमारा 20 नंबर टॉपिक आ जाता है, क्या आ जाता है? निबंध। निबंध से रिलेटेड आ जाता है हमारा 20 नंबर टॉपिक। तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है। अब देखिए कौन कौन से निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं और इम्पोर्टेंट है। पहले आपके हो जाते हैं, देखिए देखिए पहला जो हमारा निबंध हो जाता है भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान। तो इसमें भी वीडियो हमने बनाया हुआ हूँ, आप जाकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे मिल जाएगा। जो भी हमें सोल्यूशन इस वीडियो में आपको बताता हूँ टॉपिक, इसका सोल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिलेगा। बस 22 शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, मिल जाएगा। और मेहनत कीजिए स्टूडेंट, यदि आप अभी तक मेहनत नहीं कर रहे हैं और यदि आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो समझ लीजिए आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे और आप तैयारी करने का जो है जुनून आपके अंदर है। तो आप तैयारी कीजिए, आपकी मेरी गारंटी है 100 में से आप 90+ मार्क लेकर आएंगे। तो मेहनत कीजिए। तो पहला जो निबंध था कि भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान के बारे में आपको बताना है। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या क्या है और उसके समाधान क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है। तीसरा जो निबंध है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे प्रिय कवि। अब मेरे प्रिय कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद भी आ सकते हैं और तुलसीदास भी आ सकते हैं। तो दोनों में जो भी पूछा जाए, जो भी आपको अच्छा लगे कि मेरे प्रिय कवि तुलसीदास या मेरे प्रिय कवि जयशंकर प्रसाद, तो उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। चौथा है हमारा भारत में भ्रष्टाचार की समस्या। तो भारत में भ्रष्टाचार की समस्या क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है कि भारत में भ्रष्टाचार की समस्या यह है। इसको समाधान भी आपको बताना भी पड़ेगा, यदि आपका पूछ लिया जाएगा तो समाधान भी आपको बताना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया भारतीय भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान। पांचवा जो है देखिए कोरोना वायरस पर अर्थव्यवस्था, यानी भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, कोरोना वायरस किसे कहते हैं, ये कहाँ से आया, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। तो कोरोना वायरस के बारे में भी आपको डिटेल में देना है, क्योंकि ये पिछले वर्ष ही आया था। तो इसका आपको परिणाम बताना रहेगा कि कोरोना वायरस किसे कहते हैं, ये किससे फैलता है। तो बोर्ड एग्जाम में आपको सेम इसी प्रकार से 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और मेरी गारंटी यदि आपको इन्हीं में से तैयार कर लेते थे कि ये इंपॉर्टेंट गद्दा ये आपका निबंध है, तो इन्हीं में से यदि आप तैयार कर लेते तो एक ना एक तो बोर्ड एग्जाम में फंस ही जाएगा और आपको 9 नंबर जो है दिलाकर जाएगा। तो ये वीडियो भी हमारा देखिए 20 नंबर जो हमारा 20 टॉपिक था,
निबंध ये भी हमने क्लियर कर लिया। अब देखिए 21 नंबर जो हमारा टॉपिक है, देखिए दो वाक्यों का संस्कृत अनुवाद। जो दो है आपको दो वाक्यों का आपको क्या करना है, संस्कृत अनुवाद करना है। तो ये भी आपको संस्कृत में अनुवाद कीजिए, बिल्कुल संस्कृत में आपको हिंदी। देखिए दो वाक्यों का कहाँ पर पूछा जाता है, आप देख लीजिए क्या है कि दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, यानी संस्कृत में आपको अनुवाद करना है ये, जो कि दो वाक्य हिंदी से आपको क्या करना है, देखिए हिंदी से संस्कृत में आपको इसका अनुवाद करना है। 22 नंबर जो हमारा टॉपिक था, दो प्रश्नों का उत्तर, दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, यानी दो प्रश्न था आपका संस्कृत में और इसी का आपको संस्कृत में उत्तर देना है। संस्कृत में पूछा गया है और संस्कृत में ही आपको इसका उत्तर देना है। तो टोटली आपका 2-2 नंबर का ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो 2 प्रश्न पूछेंगे तो टोटली 4 नंबर इसमें भी मिल जाएगा और 4 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। तो देखिए ये 22 टॉपिक हमारा था, क्लियर हो गया है, जो कि हिंदी से रिलेटेड था। अब देख लीजिए आप इसमें भी यदि आप इन सभी को तैयार करके जाते तो मेरी गारंटी है कि आप में से इनमें से कोई ना कोई तो आपका आ ही जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दिला कर